आइए, प्रणाम। बैठ जाइए, कंफर्टेबल बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अंजलि, यस। आपने संविधान तो कुछ पढ़ा ही होगा। संविधान में एक है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जी ये आपने सुना है? इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है? सर, इसके लिए संविधान के आर्टिकल 39 आर्टिकल का नंबर बताना जरूरी नहीं है, बताइए क्या 38 में प्रावधान दिया है। गया कि भारत के जो भी संसाधन है उसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। वो एक जगह केंद्रीकृत नहीं होगा और सभी वर्गों में विकेंद्रीकृत होगा। इसके लिए कुछ संस्थाएं कायम की गई हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। भारत संविधान के थ्रू कुछ संस्थाएं बनाई गई है कि इसके निचले तबके तक प्रशासन पहुंचे। क्या कुछ संस्थाएं बनाई गई है, कुछ जानकारी है? पंचायती राज सुना है, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब बताइए पंचायती राज की क्या क्या संस्थाएं हैं? सर, पंचायती राज में पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, ये सब। पंचायत समिति कहाँ कार्य करती है? सर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर कार्य। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि इनको आप तो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट वाले में काम करती होंगी, है ना? ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या चीज है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बताइए, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित चीज है। सर, ये HRSP नंबर प्लेट मिलता है, जिसपे जो है सरकार द्वारा ये जारी किया जाता है। सर, इसके बारे में अभी सर, साधारण नंबर प्लेट और एचआर सब तो कंपलसरी कर दी, क्या फर्क है दोनों में? कोई अंदाज कुछ नहीं? सर, ये जो है कंपनी द्वारा दिया जाता है, लेकिन सरकार जो है इसको बाद में DTO द्वारा इसको निर्गत किया जाता है। और बिना HSRP नंबर के कोई गाड़ी बाहर नहीं, मतलब ऐसा रेगुलेशन आया है। बिना HSRP नंबर के कोई गाड़ी जो है। इससे फायदा क्या है, कुछ बताएंगे? क्यों इसको किया, प्रमोट किया जा रहा है? कोई फायदा क्या है सकता है इससे? सर, इससे सभी गाड़ी की पहचान जो है संभव हो सकेगी। आप तो एक इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, आजकल देश में एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत चर्चा है, ईडी। ये क्या संस्था है? सर, ईडी जो है भारत सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत एक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निस्तारण करती है। आपने मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? लॉन्ड्री तो धुलाई उलाई को, कपड़ों को कहती है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? सर, जहाँ पे पैसा का लेन देन अवैध तरीके से होता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो है एजेंसी हुई भारत सरकार की, ये किस कानून के तहत काम करती है? जैसे आप तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काम करती है, इन्फोर्समेंट है, वो भी इन्फोर्समेंट है, तो उनका क्या कानून है? दो कानून उनके है, जानकारी है? जी सर, याद नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, एक बात बताइए, एक लोक अदालत क्या चीज होती है, ये जाना है? लोक अदालत है, इनके बारे में कुछ बताएंगी? सर, लोक अदालत जो है जनता के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसके माध्यम से निस्तारण। ठीक, सत्य। ठीक है अंजलि, मुझे ये बताइए कि ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर, 2018 में। उसके बाद से क्या कर रही है? सर, 2020 तक मैंने BEd किया और फिर कंपटीशन सिविल सर्विसेज। BEd क्यों की जब इधर आना ही था? सर, उस समय मैं 2018 के बाद मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी, तो BEd करना जो है टीचिंग क्षेत्र में जाने के लिए मैं की थी और सिक्योरिटी के लिए। बट उसके बाद मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके मैं अपनी क्षमता का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सिविल अच्छा, हिंदी ऑप्शनल है आपका? जी सर। क्या पढ़ी है उसमें हिंदी में? सर, हिंदी में सभी कालखंड के बारे में पढ़ी हूँ और उपन्यास और कहानी जो भी सिलेबस में है उसके बारे में। अच्छा, आप मुझे गोदान के बारे में बताइए कि गोदान किस श्रेणी का है? क्या इसे महाकाव्य के श्रेणी में रखेंगे गोदान को? सर, ये उपन्यास है। उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे उपन्यास पहले जो महाकाव्य थे, आधुनिक काल में उपन्यास को अब गद्य विधा के रूप में देखा गया है। और
और कुछ? सर क्वेश्चन नहीं समझ। ठीक। आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव और उसके रिमूवल के तरीका के बारे में। सर राष्ट्रपति का चुनाव जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं करती है, बल्कि विधानसभा और राज्यसभा फिर ये सारे सदस्य, लोकसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। सारे सदस्य होंगे कि कौन होंगे? सर वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो उनका चुनाव करते हैं। अच्छा। और रिमूवल की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा होती है, और जिसमें संसद में प्रस्ताव लाया जाता है किन्हीं 50 सांसदों के अनुमोदन पर, और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, अपना 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बता दीजिए। सर क्वेश्चन नहीं समझ पाए। 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बता दीजिए। सर मेरी स्ट्रेंथ है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं ईमानदार हूँ। फिर सर मेरी वीकनेस थोड़ा सा इमोशनल हो जाना। एक ही कमजोरी? सर और कला क्षेत्र में मेरा कम रुचि है, नहीं कर पाती हूँ, तो ये थोड़ा सा वीकनेस। ठीक। आपका हॉबी बैडमिंटन है? जी सर। राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं है? सर मैं राष्ट्रीय बैडमिंटन? भारत में बैडमिंटन अभी राष्ट्रीय स्तर पर उतना विकसित नहीं हुआ है। तो आपको तो राष्ट्रीय खेल खेलना चाहिए था, बैडमिंटन क्यों खेलते हैं? सर मेरी रुचि बैडमिंटन खेलने में है। और तो कब तक खेलेंगे? सिर्फ 2 से 3 महीना खेलेंगे ठंड के मौसम में, गर्मी के दिन में आपका हॉबी क्या होगा? और सर ठीक है। वैशाली से आप हैं? जी सर। वैशाली का क्या इतिहास है? तो वैशाली लोकतंत्र की जननी है, और वहाँ महात्मा बुद्ध के कर्म भूमि के रूप में है, और महावीर का जन्म स्थली है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार सरकार का उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। आपका क्या इस पर राय है? सर बिहार सरकार ध्यान दे रही है, जैसे वहाँ रामायण सर्किट और जैन सर्किट से जोड़ा गया है वैशाली को, और वहाँ पे एक संग्रहालय अभी बन रहा है, और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे स्तूप, बौद्ध स्तूप हैं, और बहुत सारे और भी कुछ योजनाएं वहाँ पे गई हैं भारत सरकार का, बिहार सरकार का? सर पर्यटन से संबंधित योजनाएं तो हैं। और कुछ? सर जो राज्य में योजनाएं चलती है वो वैशाली में भी योजनाएं चलती हैं। अच्छा ठीक है। ये द्विवेदी युग जानते हैं ना? जी सर। इनके कौन से थे कवि? सर द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त और किनके नाम पे ये द्विवेदी युग पड़ा था? सर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। उनकी क्या कुछ रचनाएं का नाम बताएं? सर रचनाएं में उनका ज़्यादा योगदान नहीं है, बट उन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो है सरस्वती पत्रिका चलाए थे, और साथ ही उन्होंने हिंदी व्याकरण में भी जो उनका हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा में भी उनका प्रमुख योगदान है। ठीक है। जो विधवा विवाह था, इनके लिए कोई कवि थे जिन्होंने आवाज उठाया? सर एक कवि लिखे हैं, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। से कौन कलेजो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की। ठीक है। बिहार में कितनी भाषाएं हैं? सर भाषाएं 3 भाषा। 3 कौन कौन सा? हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली और उर्दू? उर्दू भी है सर। तो 4 हो गए। जी सर 4। और बोली जाने वाली भाषा? सर बोली जाने वाली भाषा में बहुत सारी भोजपुरी, वज्जिका और मगही, ये सब आ जाएंगे। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बीएस, बीएस, फिर बीपीएस, और फिर उसके बाद बीईएस। इसके बाद? सर सारे पोस्ट का नाम याद है? सर अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है। ठीक है सर। अंजलि, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं।